वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो इन दो पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मींस एक्स एक्सिस के ऊपर x की ही कोई वैल्यू आएगी और y की वैल्यू वहां पे हमेशा 0 होती है। तो वो पॉइंट यहां पे हम क्या सपोज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हमने पॉइंट सपोज करना है, अभी हमें पता नहीं है कि वो कौन सा पॉइंट है, x की वो कौन सी वैल्यू है, तो हम अभी जो वो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, हम x की वैल्यू को x जो फर्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू को x ही मानेंगे और y की वैल्यू का जो हम यूज करेंगे वो हम 0 यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसकी हम जो स्टार्टिंग करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, लेट p x0 be a point on the x axis which is equidistant from a in bracket 2, -5 and b -2, 9। मैंने इस ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको नेम दे दिया पॉइंट को a, और इस कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है तो उस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने b, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट सपोज किया उसको हमने नेम दे दिया p। p के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x और 0। क्यों रहेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर हो सकता है, बट अभी हमें पता नहीं है, वो ही हमने पता करना है, इसलिए हम उसको x ही नेम देंगे। और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है तो हम y की वैल्यू वहां पे 0 रखेंगे। अब ये जो पॉइंट है वो क्या बताया गया है, इन दो पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज कर कीजिए वो P पॉइंट जो वो यहाँ पे है हमारा, और दो पॉइंट है हमारे A और B, वो यहाँ पे है। A की वैल्यू 2, -5 है और B की वैल्यू -2, 9 है। ये दोनों ही पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। ये दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो इस पॉइंट से वो सेम है। अब सेम है मींस इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि AP और BP दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही जाएंगे। हमने इसको सपोज मान लिया है सारा, ये मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी बताया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर A और B P से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, AP इक्वल टू BP। ये जो डिस्टेंस है वो किस डिस्टेंस के इक्वल है, BP के। और अब डिस्टेंस की बात आ गई है तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और हमें पता है जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है यहाँ पर। किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स का, दो पॉइंटों का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले AP
अगर हमने ए पी का डिस्टेंस देखना, देखिए यहां से हम समझेंगे अगर ए और पी है, सो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अगर पहले हम ए पी का लिखेंगे तो ए पी के तरफ देखेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज x2, x1 2, y2 0, y1 -5, -5 है तो ये ब्रैकेट में आएगा बीपी। अब हम बीपी का भी लिख लेते हैं यहीं पे। तो बीपी का, जब हम बीपी को देखेंगे तो अब यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 रहेगा। एपी के लिए ये x1 y1 था और जब बीपी निकालेंगे तो ये x1 और y1 हो जाएगा यहाँ पे। अब लिखिए x -2 प्लस 0 -9 स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों साइड की कंडीशन आ गई है। तो दोनों साइड की कंडीशन है। अब दोनों साइड में क्या चीज कॉमन है? अगर अपोजिट साइड में सेम हो, कॉमन आपको कुछ दिख रहा हो अपोजिट साइड में, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अपोजिट साइड में सेम, तो अपोजिट साइड में सेम क्या दिख रहा है हमें? रूट का साइन है, तो रूट के साइन को यहां पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पे क्या रह जाएगा हमारे पास? x -2 का स्क्वायर, तो a - b स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहां पे हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू x 4x प्लस 0 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25। सो यहां पे x -2, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास प्लस वाली बनेगी यहां पर। तो अप्लाई करते हैं प्लस वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 9 स्क्वायर 81, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये दो टर्म्स आई हैं। अब यहां पे देखिए एक्स एक्स वाले एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4x, इधर से एक्स स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर हो जाएगा, ये -4x आ जाएगा, और 81 प्लस 4, ये प्लस 25 उधर जाके -25 हो जाएगा, प्लस 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। हमने क्या किया है यहाँ पे? एक्स एक्स वाली टर्म को एक साइड कलेक्ट किया है और विदाउट एक्स वाली टर्म को दूसरी साइड में कलेक्ट किया है। ये याद रखना है कि जब भी टर्म को शिफ्ट करेंगे उनके साइन चेंज होंगे। इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो भी साइन चेंज होगा, इधर से इधर लेके आ रहे हैं तो भी साइन चेंज होगा। और यहां पे हमने आइडेंटिटी लगाई है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -4x -4x, ये क्या बन जाएगा? -8x। इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि अब ये सेम साइड में है और लाइक टर्म से है और विद सेम साइन है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। एंड दिस साइड +4 -4 कैंसिल आउट, 81 -25, 81 -25 दैट इज 56, एंड हमारे पास कितना आ गया? ये 56। अब हम x फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 56 अपॉन -8 आएगा, और इसकी अगर कटिंग करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है? -7। तो यहां पर जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा आया है? रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमसे यहां पे पूछा गया था, तो वो कौन सा है हमारा? -7,0। तो ये वाला वो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जो इन दोनों ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। दोनों ही पॉइंट से जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो इसको आप नोट करिए, नोट करना है और समझिए कि क्या क्वेश्चन है हमारा। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस।
और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जो इन दो पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो जब भी क्वेश्चन एक्स एक्सिस का आएगा तो आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या सपोज करने हैं, x, 0। फिर आपने इसी तरह से जो है वो मेथड को अप्लाई करना है। तो ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का आता है, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यूज आपको एग्जाम में मिलेंगी, सेम टू सेम वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। यहां पे अगर एक्स एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ मेथड को अप्लाई करना है। मैं फिर कहूंगा, मेथड समझना है, मेमोराइज नहीं करना है। मेथड समझिए, मेथड को अपने माइंड में उसको बिठाइए कि क्या मेथड है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है। आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वो पता होनी चाहिए कि कैसे अप्लाई करनी है, और प्लस माइनस की मिस्टेक वहां पे नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर वो वहां पे कोई मिस्टेक होती है प्लस माइनस की, तो सारा आंसर गलत चला जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसे आप नोट करिए और एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिए कि कैसे मेथड को अप्लाई किया गया है। और हो ही नहीं सकता है कि आप फिर इस तरह का क्वेश्चन जो है सॉल्व ना कर पाए। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।